एहतशाम साहब, क्या आप समझते हैं कि जो सारी सिचुएशन अभी हम बलूचिस्तान में देखते हैं, ग्रीवेंसेस क्या दूर नहीं हो पाए? कहाँ पर गैप्स हैं? और आप क्या समझते हैं कि जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उसमें रिक्रूटमेंट का सिलसिला भी जारी रहता है, भर्तियाँ चलती रहती हैं। ऐसा क्या किया जाए ताकि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको इन मामलात से दूर रखा जाए और उनके ग्रीवेंसेस दूर किए जाएं? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या डिलीवर नहीं कर पा रहे वहाँ पे? देखिए, हम ना ग्रीवेंसेस की जो आप बात कर रही हैं, एक बात तो अपनी जगह बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आती है। आज से नहीं, बहुत अरसे से, मुद्दतों से नज़र आ रही है कि कुछ जिस तरीके से नेगलेक्ट हम देखते हैं बलूचिस्तान में, बावजूद इस बात के कि स्ट्रेटजिकली इतना इम्पोर्टेंट ये सूबा है हमारे लिए, इतना बड़ा सूबा है। इसकी कहते हैं कि 50 मुल्क इसमें से निकल सकते हैं, जो है ना, इतना बड़ा है। अब देखें, यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा मसला आमना हुआ वीक गवर्नेंस का है। ये आज से नहीं है, क्योंकि सियासी तौर पे हम देख रहे हैं कि जहाँ पे सियासी हुकूमत मुस्तहकम हुकूमत बनती नहीं है, कुछ अरसे के लिए होती है, फिर कोई और आ जाता है बीच में। अभी पिछले दिनों मौजूदा सरफराज भुट्टी को बदलने की बातें हो रही थी अगरचे पीपल्स पार्टी के, फिर मामला रुक गया। फिर नीचे से कुछ लोग कहते हैं कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे, फिर मामला रुक जाता है। तो मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि सिक्योरिटी इदारों की भी इन्वॉल्वमेंट है। हुकूमत जिस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए वो नहीं कर रही होती, जिस तरह हुकूमत को बलूचिस्तान की हुकूमत को डिलीवर करना चाहिए वो नहीं कर पाती। बावजूद इस बात के हम ना कि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कहते हैं ना सबसे ज़्यादा गुर्बत वहाँ पे है, मसाइल मुश्किलात वहाँ पे। देखिए, ट्रेड की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे, एनर्जी है, फिर गैस पाइपलाइन है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है ऑयल पाइपलाइन है कि जिसको अब बड़ा फ़ायदा उठाया जा सकता है। क्या बाहर की कंपनियाँ एक मुद्दत से आती हैं चली जाती हैं सिक्योरिटी की वजह से। चाइनीज़ आप देख लें, वहाँ जिस तरीके से आना चाहते हैं वो नहीं आ रहे, आए भी हैं तो वो गिला करते हैं अपनी सिक्योरिटी का। अच्छी बात हुई पिछले दिनों, अभी ये जो आपने देखा, जो हमने देखा डायलॉग हुआ है अपना स्ट्रेटेजिक डायलॉग, वहाँ पे बीजिंग में हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए थे, सागदार साहब, और फिर यहाँ पे इस्लामाबाद में जो मुलाकातें बातें हुई तो इन्होंने श्योर किया कि ये बाकायदा अगरचे एक डिवीजन पहले रखा हुआ है जो इनकी सिक्योरिटी के, मजीद सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सेकंड फेज़ जितना इफेक्टिवली CPEC का आमना शुरू होना है वो नहीं हो पा रहा। लेकिन ना सड़कें तो बन गई हैं, आप देख लें बड़ी हद तक रोड भी बन गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी हद तक बेहतर हुआ है। लेकिन असल बात यह है कि जो आप सवाल पूछ रही हैं कि आम आदमी के लिए क्या होगा, उसमें यही है कि जो रोज़ बात होती है 9 इकोनॉमिक जोन बनने हैं, वो नहीं बन पा रहे, वो उधर भी बनने हैं वहाँ पे। अब सवाल यह है कि एक तो है कि पोलिटिकल लीडरशिप जो है ना, हम देखते हैं सारी सियासी जमातें वहाँ पे आए दिन हम देखते हैं कभी भी मिलके इस लिहाज से नहीं बैठती कि भाई ये पसमानदा सूबा है, इसकी तरक्की के लिए हमें मुश्तरका जद्दोजहद करनी है, काम करना है। और फिर आप देख लें माज़रत के साथ बड़ा ओकेजनली हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब या कोई और बड़े लोग वहाँ पे जाते हैं। अव्वल तो यह है कि चलें ये तो अच्छे हालात में गए, नॉर्मली तो हमने यही देखा कि प्राइम मिनिस्टर उसी वक्त जाते हैं जब बड़ा दहशत गर्दी का कोई वाक़या हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल है एक तो तवातर के साथ जाना, इसके मुकाबले में सिक्योरिटी एजेंसी, अफवाज पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, वो तो रेगुलर जाते रहते हैं। अगरचे ये काम उनका नहीं है कि गवर्नेंस को कैसे बेहतर करना है, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे पैदा करनी है, जॉब लोगों के लिए जॉब तो ये जो N25 और दानिश स्कूल्स हैं, ये डिलीवर होगा, ये आप समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं वहाँ के लोगों के लिए, ताकि उनका थोड़ा सा माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो? और उसके लिए आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे क्या निगरानी नहीं की जाती इन प्रोजेक्ट्स की, या वहाँ पे गवर्नेंस के मामला इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि अब मुश्किलात वहाँ पे पेश आ रही हैं? देखिए, हम ना बलूचिस्तान के बारे में एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है एब्जेक्ट पॉवर्टी, वो जो इंतहा की पॉवर्टी है ना वहाँ पे देखने को मिलती है। अभी देखें, यही वजह है कि अब बहुत सारे लोग जो है ना, हम देखते हैं कि चाहे अब तो यूनिवर्सिटी से लोग निकल के आके ख़वातीन, उनको भी ल्योर किया जाता है कि दहशत गर्दी में आ जाएं। अभी आपने देखा जिस तरीके से पिछले दिनों बलूचिस्तान के वाक़यात हुए, और आपने देखा जाफर एक्सप्रेस पे जो हमले हुए, कौन लोग थे, पकड़े गए, और अल्टीमेटली यही बात पता चलती है कि जी लोगों के पास खाने को नहीं है, पैसा नहीं है। दूसरी तरफ से बाहर का इतना ज़्यादा पैसा है, इंडियन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है, और कहा जाता है कि कुछ 12 इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज बाहर की दुनिया की वहाँ से ऑपरेट कर रही हैं। इवन सऊदी अरब, UAE के लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं। उसकी वजह है कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो बलूचिस्तान हमारा है। भी देखें सेंट्रल एशिया जाने के लिए, उसके बाद मिडिल ईस्ट की जो राहें खुलनी है, तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो यहाँ पे वसाइल हैं, एक तो ये है कि यही झगड़े रहते हैं जी हुकूमत के दरमियान, सूबे के दरमियान, कि जी हमें क्या मिलेगा, आपको क्या नहीं मिलेगा। और नतीजतन हम देखते हैं कि जो ऑयल कंपनियाँ भी आती हैं, जितना वो काम करना चाहती नहीं कर पाती। अभी आप देखते हैं एक अरसे से चल रहा है
रिकोटेक वाला मामला, वो अब चलें, काम तो शुरू हो गया, अब अमेरिकन आ गए हैं, सऊदीज़ भी इन्हें भी 20% शेयर लेने की बात की हुई है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है आमना कि अगर तवातर के साथ प्राइम मिनिस्टर जाते रहें और बैक टू बैक मीटिंग करें और पूछें कि भाई हाँ, जो बजट के मामले में जो आप ऐलान किया जाता है कि बलूचिस्तान का इतना हिस्सा, अगर तो 200% हम देख रहे हैं कि 10 साल के मुकाबले में अब ज़्यादा बजट उनको दिया जाता है, खर्च किधर होता है। तो मेरा ख्याल है एक तो बड़ी स्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं निगरानी करने की ज़रूरत है कि जो बलूचिस्तान को जो पैसा दिया जाता है डेवलपमेंट फ़ंड की मद में वो कितना इस्तेमाल होता है। दूसरा हमने जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं है, स्कूलों को जिस तरह इजरा होना चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटियों को बनना चाहिए, नेगलेक्ट की इंतहा है वहाँ पे। ठीक है, हुकूमत कोशिश भी करती है, लेकिन मेरा ख्याल है इनके पॉलिटिकल प्रेशर इतने ज़्यादा होते हैं किस हुकूमत को बिठाना है, किसको नहीं बिठाना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।